अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे सिटी ट्रैवल 23 पे। आज तारीख है 1 अगस्त 2025। 22 से 23 दिन की छुट्टी करने के बाद एक बार फिर से लौट आया हूँ भाई अपने काम पे, और ओला और उबर दोनों में ही लॉगिन कर लिया हूँ मैं। मुझे दोनों में बुकिंग आ रही है, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि कहाँ की बुकिंग लूँ। वैसे मैंने एक बुकिंग एक्सेप्ट तो किया है और ये है उबर में, और बुकिंग है वागले स्टेट थाने की। 19 किलोमीटर का फेयर मुझे 420 रुपया शायद दिखाया है, 420 रुपया या 408 रुपया। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि इसके पहले भी कभी हम लोगों को ओला उबर स्ट्राइक करके फायदा नहीं हुआ था, और इस बार भी नहीं हुआ है। 50,000 का नुकसान हुआ है। उल्टा जो 50,000 का नुकसान हुआ है वो अलग हुआ है, लेकिन रेट पहले से ज्यादा घटिया कर दिया है उबर ने और बाकी भी कंपनियों ने। और मार्केट से ऐसा लग रहा है कि जैसे पैसेंजर भी गायब हो गए हैं। इस बार के स्ट्राइक से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ये मेरा अनुभव कह रहा है। बाकी आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। फाइनली भाई लोग अपनी पहली बुकिंग हो गई है कंप्लीट। पिकअप किया था कोपर खैर ने सेक्टर 11 से, और टाइम हो रहा था 9:18 और अभी मैं पहुंच गया हूँ थाने वागले स्टेट में। इस बुकिंग में मुझे टाइम लगा है 56 मिनट, डिस्टेंस था 19 किलोमीटर और पैसा मिला है 392 रुपया। अब यहाँ से जो बुकिंग आ रही है ना भाई, 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर का पिकअप लोकेशन बता रहा है, 20-20 मिनट। तो कैसे आदमी पिकअप करे। फाइनली गाइस वागले स्टेट थाने में मुझे पौना घंटा खराब करने के बाद एक अच्छी बुकिंग आई है मालाबार हिल मुंबई की, और पैसेंजर के पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ। ये बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, आपको दिख रही होगी। भाई साहब बुकिंग का बहुत बुरा हाल है, बहुत ही ज्यादा कम फेयर मिल रहा है। मतलब मुझे तो लगता है कि स्ट्राइक नहीं किए होते ना तो अच्छा रहता था, हो सकता है फेयर बढ़ जाता, लेकिन स्ट्राइक करके लग रहा है हम लोगों ने, सब लोगों ने गलती कर दिया है भाई। फाइनली भाई लोग अपने पहले दिन की दूसरी बुकिंग हो गई है कंप्लीट। ये बुकिंग मैंने पिकअप किया था थाने पोखरन रोड से और लेकर के आया हूँ मालाबार हिल मुंबई, जो मुकेश अंबानी के इंटीरियर के आगे पड़ता है। बुकिंग का डिस्टेंस था 40 किलोमीटर और फेयर मिला है 746 रुपया। टाइम लगा है 1 घंटा 13 मिनट। बहुत ही अच्छी बुकिंग थी, कम से कम वक्त में अच्छी अर्निंग हो गई है अपनी। अभी टाइम हो रहा है 12:24 और आज है जुमा का दिन। तो देखते हैं यहाँ से कौन सी अच्छी बुकिंग मिलती है, नवी मुंबई की या गोवंडी साइड की या चेंबूर की, क्योंकि वहां जाने के बाद मुझे नमाज पढ़ना है जुमा की। अगर सही वक्त पे बुकिंग मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी 12:47 हो रहा है और मुझे बीकेसी की बुकिंग मिल गई है मालाबार हिल से। यहाँ पे मेरा टाइम जो खराब हुआ है लगभग आधा घंटा खराब हुआ है। अब बीकेसी ड्रॉप करने के बाद सीधा मैं निकल जाऊंगा गोवंडी। गाइस अपनी तीसरी बुकिंग हो गई है कंप्लीट और मैं आ गया हूँ बीकेसी में। ये बुकिंग मैंने पिकअप किया था मालाबार हिल से और बीकेसी तक डिस्टेंस था 18 किलोमीटर। इसका पैसा मुझे मिला है 351 रुपया और रिटर्न टोल बेनिफिट मिला है 50 रुपया। यानी मुझे इस बुकिंग में अर्निंग हुई है 400 रुपये की, और टाइम लगा है भाई साहब 41 मिनट। बहुत ही कम टाइम में अच्छी अर्निंग हो गई इस बुकिंग में, और मैं डायरेक्ट बिना रुके सीधा जा रहा हूँ गोवंडी, और वहाँ पे नमाज पढ़ूंगा जुमा की 2 बजे। इस्लाह उम्मत में 2 बजे की नमाज है, इस्लाह उम्मत मस्जिद में। अभी टाइम हो रहा है 1:40 और मुझे यहाँ से वहाँ जाने में 13 मिनट लगेगा सिर्फ। तो चलो अब मिलूंगा इंशाल्लाह खाना खाने के बाद। भाई लोग नमाज पढ़ के निकल गया हूँ, जा रहा हूँ घर पे खाना खाने के लिए। उसके बाद 4 बजे इंशाल्लाह निकलूंगा, क्योंकि 4 बजे के बाद ही अच्छी बुकिंग मिलती है, 4 साढ़े 4 के बाद। अभी टाइम हो रहा है भाई शाम के 6:36 और मैं लगभग 5:45 बजे से ऑनलाइन था। तो अभी जाकर के मुझे एक बहुत अच्छी बुकिंग आई है एयरपोर्ट की, और मैं हूँ गोवंडी
वेस्ट में स्टेशन के पास यहाँ से बुकिंग आई है मुझे एयरपोर्ट की। बहुत ही अच्छा फेयर है, लेकिन टाइम देखो कितना लगता है। वैसे मुझे 1 घंटा टाइम दिखाया है और ये बुकिंग भी प्रीमियर में है। मैं पैसेंजर को पिकअप करने जा रहा हूँ। पैसेंजर 200 मीटर के ही डिस्टेंस पे है और पहुँच के आपको फिर मिलता हूँ एयरपोर्ट की बुकिंग है ये। आज मैं बहुत दिनों के बाद एयरपोर्ट पे आया हूँ, लेकिन क्राउड इतना ज़्यादा है भाई साहब। आज एयरपोर्ट सारे लोग स्टार्टिंग में ही उतर जाते हैं ना, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एयरपोर्ट पे। ऐसा लग रहा है सारे लोग मुंबई छोड़ के गांव जा रहे हैं एयरपोर्ट। फाइनली भाई लोग अपनी चौथी बुकिंग हो गई है कंप्लीट। और चौथी बुकिंग में पिकअप किया था गोवंडी वेस्ट से और टर्मिनल 2 पे लाकर के मैंने ड्रॉप किया है। डिस्टेंस था 17 किलोमीटर और पैसा भाई साहब बहुत अच्छा मिला है, 560 रुपया, और टाइम लगा है 53 मिनट। अब आपको मालूम है कि मैं एयरपोर्ट से कभी भी बुकिंग नहीं लेता हूँ इंतज़ार करके। अगर एयरपोर्ट पे पहुँच करके निकलने के बीच में बुकिंग आ गई तो ले लूँगा, नहीं तो फिर मैं सीधा निकल जाता हूँ बाहर और एयरपोर्ट पे ना पार्किंग में जाता हूँ ना कहीं बाहर जाके वेट करता हूँ। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ सीधा टर्मिनल 1 पे। वहाँ से बुकिंग फ़ौरन मिल जाएगी मुझे। भाई लोग मुझे टर्मिनल 1 से बुकिंग मिल गई है और ये बुकिंग मैंने उबर गो की ले लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं चाहता था। अभी टाइम हो रहा है 8:25 और 1 घंटे में मैं मुलुंड ईस्ट की बुकिंग है ड्रॉप करके फिर वहाँ से सीधा नवी मुंबई की बुकिंग लेके घर पे चले जाऊँगा। अपनी 5वीं बुकिंग हो गई है कंप्लीट और मैं आ गया हूँ मुलुंड ईस्ट में। ये बुकिंग मैं पिकअप किया था टर्मिनल 1 से। डिस्टेंस था 25 किलोमीटर और टाइम लगा है 1 घंटा 5 मिनट और पैसा मिला है 547 रुपया। बहुत ही सही फेयर मिला है, कम भी नहीं मिला है ज्यादा भी नहीं मिला है, क्योंकि टाइम भी 1 घंटा ही लगा है। अगर मैं वहाँ वेट करता तो मुझे सेडान या प्रीमियर की बुकिंग मिलती, लेकिन कितना टाइम वेट करना पड़ता है इसकी कोई लिमिट नहीं होती। मतलब 2 घंटा 3 घंटा कुछ पता नहीं। इसलिए मुझे जल्दी से अपने घर पे जाना था तो ये बुकिंग लेकर के मैं वहाँ से निकल गया। अब यहाँ से मैं सीधा अपने घर की तरफ निकल रहा हूँ। अगर कोई बुकिंग आई नवी मुंबई की तो ले लूंगा, नहीं तो सीधा घर पे जाऊंगा। भाई लोग अपनी आखिरी बुकिंग कंप्लीट हो गई थी मुलुंड ईस्ट में। फिर वहाँ से मैं खाली गाड़ी लेकर के आ गया अपने पार्किंग में। आज मेरा काम करने का कोई खास इरादा नहीं था, बस आज ये पता करना था मार्केट में क्या चल रहा है। भाई स्ट्राइक करने के बाद ओला उबर में काम करने वाले को क्या मिला, तो खुलासा यही है कि भाई रेट जो है पहले से डाउन हो गया है और बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। मतलब आपको ये कह दूं कि 36 किलोमीटर 35 किलोमीटर जाने का 370 रुपया मिल रहा है। इतना ज्यादा घटिया रेट हो गया है। बहुत ही ज्यादा बुकिंग को मतलब अवॉइड करना पड़ता है अच्छी बुकिंग पिकअप करने के लिए, तब जाकर के अपने को अच्छी बुकिंग मिल रही है। दूसरी बात यह है कि सुबह मैं 4.5 घंटा काम किया था लगभग, और इतना टाइम मैं लगभग 3 घंटा काम किया, टोटल 7.5 घंटा काम किया। और अपनी जो कमाई हुई है भाई साहब 2597 रुपए की कमाई हुई है 7.5 घंटे में। और सीएनजी लगी है 700 या 650 के आसपास की आप कह लो कि सीएनजी लगी होगी। काम अगर डाउन नहीं होता तो अच्छी कमाई हो सकती थी। दूसरी बात ये है कि आज जुमा का भी दिन था तो लंबी छुट्टी भी करना पड़ा मुझे, और काम में आज दिल भी नहीं लग रहा था। तो पहला दिन आज समझो एक्सपेरिमेंट में ही चला गया कि स्ट्राइक के बाद कैसा काम था। फिर भी हमारी मेहनत जारी रहेगी। अल्लाह ताला ने हमारी रिस्क में जितना लिखा होगा उतना हमको मिल के रहेगा। हम अपनी मेहनत करते रहेंगे। वक्त और हालात इंसान की जिंदगी में एक जैसे नहीं रहते हैं भाई। अगर वक्त नहीं बदलेगा तो हमको एहसास कैसे होगा कि अच्छा वक्त क्या है बुरा वक्त क्या है। इसलिए अपनी मेहनत पे अपनी काबिलियत पे हमेशा इंसान को भरोसा रखना चाहिए और अच्छे काम और ईमानदारी के साथ में अपनी जिंदगी में बने रहना चाहिए। कभी भी अपने नेक इरादों को बदलना नहीं चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें। अस्सलामु अलैकुम।